Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. So today we are going to start a new chapter, energy. एनर्जी में हम एनर्जी बैलेंस पढ़ेंगे, कंपोनेंट्स ऑफ एनर्जी पढ़ेंगे और मेजरमेंट्स ऑफ एनर्जी पढ़ेंगे कि किस तरीके से आप मेजर कर सकते हैं। और फिर जब वो हम पढ़ लेंगे तो फिर हम देखेंगे कि हम एक इंडिविजुअल की किस तरीके से एनर्जी मेजर कर सकते हैं। तो एनर्जी हमें पता है, एनर्जी हमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स में से मिलती है। तो हमने ये देखना है और हम एनर्जी मेटाबॉलिज्म्स भी पढ़ चुके हुए हैं। तो हमने ये देखना है कि बेसिकली हम किस तरीके से एनर्जी के कौन से कंपोनेंट्स हैं और हम किस तरीके से एक इंडिविजुअल की एनर्जी डिराइव करते हैं। तो उसके लिए हम देखते हैं बेसल एंड रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कंपोनेंट्स ऑफ एनर्जी एक्सपेंडिचर। Energy is expended by the human body in the form of basal metabolic rate, thermic effect of food, and activity thermogenesis. These three components make up a person's daily total energy expenditure, that is called TEE. ठीक है, तो total energy expenditure है TEE। इसके तीन आपके कंपोनेंट्स हैं। हम तीनों को देखते हैं, बेसल मेटाबॉलिक रेट को देखते हैं, BMR, थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड को देखते हैं और एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस को देखते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट। बेसल मेटाबॉलिक रेट से पहले हम देखते हैं व्हाट इज बेसल मेटाबॉलिज्म। अबाउट 2/3 ऑफ द एनर्जी एन एवरेज पर्सन एक्सपेंड्स इन अ डे supports the body's basal metabolism. Metabolic activities maintain and support all the basic processes of life. तो बेसल मेटाबॉलिज्म क्या है कि हम एक इंडिविजुअल जितनी भी अपनी एनर्जी एक दिन में सर्व करता है, एक दिन में इस्तेमाल करता है, एक्सपेंड करता है, उसका तकरीबन 2/3 पार्ट जो है वो बेसल मेटाबॉलिज्म होता है। तो वो जो 2/3 पार्ट है बेसल मेटाबॉलिज्म का, उसके अंदर एक्टिविटीज़ ये सारी आती हैं जो हमारे बेसिक लाइफ प्रोसेसेस को सपोर्ट करती हैं। ठीक है, वो लाइफ प्रोसेसेस हैं मेंटेनिंग बॉडी टेम्परेचर, कीपिंग द लंग्स इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग एयर, द बोन मैरो मेकिंग न्यू रेड ब्लड सेल्स, द हार्ट बीटिंग 100,000 टाइम्स अ डे एंड द किडनीज फिल्टरिंग वेस्ट प्रोडक्ट्स। तो ये हमारे बेसिक लाइफ प्रोसेसेस हैं। ठीक है, और इनके ऊपर तकरीबन 3 में से 2 हिस्से एनर्जी हमारी सिर्फ बेसिक लाइफ प्रोसेसेस को सपोर्ट करने में लग जाती है, एंड दैट्स क्वाइट अ लॉट। जैसे हमारा बॉडी टेम्परेचर, हमारा सांस लेना, हमारे न्यू रेड ब्लड सेल्स बनना, हमारे हार्ट की बीटिंग, हमारी किडनीज़ की फिल्टरिंग, ये सब लाइफ प्रोसेसेस हैं। तो अब हम देखते हैं व्हाट इज़ basal metabolic rate. Basal metabolic rate is the rate at which the body expands energy for these life sustaining activities. तो वो रेट जिस पे ये सारी की सारी एनर्जी एक्सपैंड होती है उसको हम बेसल मेटाबॉलिक रेट कहते हैं। अब बेसल मेटाबॉलिक रेट इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, पर्सन टू पर्सन चेंज होता है और ये डिपेंड करता होता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल भी और आपके फिज़िकल सर्कमस्टांसिस पे, आपकी इन्वायरमेंटल कंडीशन, इन सब पे डिपेंड करता है। बेसल मेटाबॉलिक मेजरमेंट्स जब आपने लेनी होती हैं तो वो नॉर्मली बेसल मेटाबॉलिक रेट की मेजरमेंट्स, BMR की मेजरमेंट्स ली जाती हैं अर्ली इन द मॉर्निंग में, बिफोर अ पर्सन हैज़ engaged in any physical activity and 10 to 12 hours after the ingestion of any food, drink or nicotine. तो देखने के लिए कि नॉर्मली कितनी आपकी एनर्जी एक्सपैंड हो रही है, तो जब मेजरमेंट्स ली जाती हैं तो वो नॉर्मली अर्ली इन द मॉर्निंग ली जाती हैं, जब इंडिविजुअल अभी सो के उठा होता है और उसकी ने कोई भी फ़िज़िकल एक्टिविटी में इंगेज नहीं हुआ होता, उसके ज़्यादा हार्ट बीट नहीं तेज़ हुई होती, उसके मसल्स ने ज़्यादा एनर्जी यूज़ नहीं की होती तब, या फिर 10 से 12 घंटे खाना खाने के बाद कि क्योंकि फूड डाइजेशन में अच्छा खासा और अब्जॉर्प्शन में और फिर रिलेटेड मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में अच्छी खासी एनर्जी यूज़ होती है।
तो 10 से 12 घंटे खाना खा लेने के बाद देखा जाता है कि बेसिक एनर्जी जो लाइफ सस्टेनिंग प्रोसेसेस के ऊपर कितनी एनर्जी लग रही है वो तब मेजरमेंट्स की जाती हैं ताकि आपकी ट्रू मेजरमेंट्स आएँ। द BMR remains remarkably constant on a daily basis and typically represents approximately 60 to 70% of total energy expenditure। तो हमारा जो टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर है TE वो 3 फैक्टर से मिलके बना हुआ है। BMR बेसल मेटाबॉलिक रेट, आपका उसके अलावा एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस और थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड। तो उनमें से जो BMR है वो तकरीबन मतलब हमारी अगर पूरी की पूरी टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर करें, पूरा दिन का जो भी फिज़िकल एक्टिविटी, जो भी खाना, डाइजेशन वगैरह, वो सारा कुछ मिला के तो तकरीबन 60 to 70% सिर्फ एनर्जी आपकी बेसल मेटाबॉलिक रेट पे या बेसल मेटाबॉलिज्म पे लगती है। अब रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट क्या है? रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट is a similar measure of energy output. It is called a resting metabolic rate. It is slightly higher than BMR because its criteria for recent food intake and physical activity are not as strict. RMR और BMR ये तकरीबन दोनों एक ही चीज़ें हैं, इंटरचेंजेबली दोनों टर्म्स यूज़ होती हैं। बेसल मेटाबॉलिक रेट मैंने आपको बताया बॉडी की जितनी भी बेसिक फंक्शनिंग है, जितनी भी मेटाबॉलिज्म हो रहा है, सेल फंक्शनिंग है, सेल प्रोडक्शन है, सर्कुलेशन है, ये सब ये इसके ऊपर जो एनर्जी एक्सपेंड होती है तो वो बेसिकली आपका ये होता है। अब क्या होता है, अगर आपकी एक्टिविटी इंक्रीज़ होगी तो बेसल मेटाबॉलिक रेट भी इंक्रीज़ हो जाएगा। लेकिन RMR जो है वो स्ट्रिक्टली यूज़ होता है जब बॉडी एट रेस्ट होती है, जब आप सो रहे होते हैं, आप यू आर लाइंग डाउन, आपने खाना नहीं खाया होता, और दूसरा आप लेटे हुए होते हैं, आपने कोई एक्टिविटी नहीं की होती, आपकी हार्ट बीट नॉर्मल होती है, ठीक है, तब आपका रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट मेजर किया जाता है, ठीक है। तो असल में RMR जो है वो BMR ही है, ठीक है, लेकिन आपका जो है इसमें फ़र्क ये है कि रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट जब आप मेजर करते हैं तो पेशेंट इज़ लाइंग डाउन, उसने खाना फ़ौरन नहीं खाया होता और वो बेसिकली इट्स एट रेस्ट। और बेसल मेटाबॉलिक रेट इज़ बेसिकली योर बेसिक मेटाबॉलिक रेट। अगर उसमें ये भी होता है कि अगर आपकी एक्टिविटी इंक्रीज़ होती है तो बेसल मेटाबॉलिक रेट जब हम मेजर कर रहे होते हैं या हमने एक एग्जैक्ट निकालना होता है तो हम एक्टिविटी फैक्टर अंदर ऐड करते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा फ़र्क है, लेकिन दोनों टर्म्स बेसिकली इनका मतलब यही है कि आपका बेसिक फंक्शनिंग, आपकी जो बेसिक फिजियोलॉजी की फंक्शनिंग है उसको मेजर करना। अब टर्म रेस्टिंग एनर्जी एक्सपेंडिचर, ये रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट ही है, ठीक है, refers to the sum of all internal working activities of body at rest. It is expressed in kilocalories per day, ठीक है। सारी इंटरनल एक्टिविटीज़ जो आपकी हो रही होती हैं और ये तब आप मेजर करते हैं जब बॉडी रेस्ट पर होती है, इसको हम नॉर्मली किलो कैलोरीज पर डे के हिसाब से मेजर करते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ़ एन इंडिविजुअल्स REE इज़ 500 किलो कैलोरीज, that would represent the amount of energy that this particular person would need to consume on average over a 24-hour period to maintain his or her current weight while at complete rest। तो जो आपका इंडिविजुअल है, ठीक है, अगर उसकी REE 1500 किलो कैलोरीज़ है, इसका मतलब है कि उस इंडिविजुअल को 1500 किलो कैलोरीज़ पर डे चाहिए, मतलब एक 24 आवर पीरियड के अंदर उसको 1500 किलो कैलोरीज़ पर डे चाहिए ताकि उसकी बेसिक फंक्शनिंग या नॉर्मल फंक्शनिंग होती रहे और वो अपना जो है करंट वेट उसी पे मेंटेन कर सके, ठीक है। और इसका मतलब ये भी है कि उस इंडिविजुअल को बेसिकली 1500 किलो कैलोरीज पर डे लेनी पड़ेंगी, कंज्यूम करनी पड़ेंगी रोज़ाना। इन जनरल, द मोर अ पर्सन वेज, द मोर टोटल एनर्जी इज़ एक्सपैंडेड ऑन बेसल मेटाबॉलिज्म, बट द अमाउंट ऑफ एनर्जी पर पाउंड ऑफ बॉडी वेट मे बी लोअर। अच्छा, अब बात ये की है कि एक इंडिविजुअल, जितना ज़्यादा एक इंडिविजुअल का वेट ज़्यादा होता है उतना ज़्यादा उसका बेसल मेटाबॉलिज्म
पे एनर्जी ज़्यादा लगती है। लेकिन फिर उन्होंने ये बात की है कि जो अमाउंट है एनर्जी की पर पाउंड वो कम रहती है। अच्छा, इसको मैं ज़रा आपको एग्जांपल से समझाती हूँ। फॉर एग्जांपल, इन एडल्ट्स BMR माइट बी 1500 किलो कैलोरीज पर डे and in infants is only 500, but compared to body weight the infant's BMR is more than twice as fast। तो अब उन्होंने बात ये की है कि फॉर एग्जांपल अगर एक अडल्ट है, उसको 1500 किलो कैलोरीज पर डे चाहिए, उसका BMR जो है उसका उस हिसाब से उसको 1500 किलो कैलोरीज पर डे चाहिए। और अगर इन्फेंट है, उसको अपने BMR के हिसाब से 500 किलो कैलोरीज पर डे चाहिए। तो अगर हम बॉडी वेट के हिसाब से कंपैरिजन करें, ठीक है, एडल्ट का और इन्फेंट का, तो इन्फेंट को ज़्यादा उसका जो है BMR ज़्यादा है, ठीक है। तो ये एक फ़र्क आता है इसमें। ऐसा क्यों है, ये फ़र्क क्यों है, अब ये भी हम आगे देखेंगे, आपको समझ आएगा आगे। अ नॉर्मल वेट एडल्ट मे हैव अ मेटाबॉलिक रेट 1.5 times that of an obese adult when compared to body weight because lean tissue is metabolically more active than fat। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपका जो लीन टिश्यू है, ठीक है, वो ज़्यादा एक्टिव होता है। वो इंडिविजुअल्स जिनमें इट डिपेंड्स ऑन लीन टिश्यू, ठीक है। ये इंडिविजुअल्स जो हैं आपके ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो लीन टिश्यू है, जो मसल टिश्यू है, उसके ऊपर आपका BMR ज़्यादा लगता है एज़ कम्पेयर टू द फैट टिश्यू। जितनी ज़्यादा आपके मसल्स होंगे, ठीक है, उतनी ज़्यादा आपकी मसल की फंक्शनिंग, मसल्स की रिपेयर एंड टेयर, उस सब पे उतनी ज़्यादा एनर्जी एक्सपेंड होती है। जितने आपके मसल्स कम होते हैं, फ़ैट ज़्यादा होते हैं, इतनी आपकी एनर्जी कम एक्सपेंड होती है उन पर। तो वो लोग जिनका लीन टिश्यू ज़्यादा होता है लेकिन फ़ैट कम होता है, वेट को हम देखें ही ना, हम सिर्फ ये देखें कि एक दो इंडिविजुअल्स हैं, ठीक है, दोनों का वेट सेम है, लेकिन एक में लीन टिश्यू ज़्यादा है और एक में फ़ैट ज़्यादा है, तो जिसका लीन टिश्यू ज़्यादा होगा उसका BMR ज़्यादा होगा। इसके अलावा ग्रोथ की वजह से भी BMR आपका इफ़ेक्ट करता है। For most part, the BMR is highest in people who are growing. For example, children, adolescents, who are called teenagers in normal terms, pregnant women, and in those with considerably lean body mass, physically fit people, and male, gender में से male, इन सब का जो है BMR ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि आपकी एनर्जी एक्सपेंड हो रही होती है ग्रोथ में। बच्चों और टीनेजर्स उनमें भी ग्रोथ में, और प्रेग्नेंट वुमेन में फीटस के बनने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। तो इन सब के ऊपर ज़्यादा एनर्जी एक्सपेंड होती है, इसीलिए BMR ज़्यादा होता है। वन वे टू इंक्रीज द BMR देन इज़ टू पार्टिसिपेट इन इंड्योरेंस एंड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्टिविटीज़ रेगुलरली टू मैक्सिमाइज लीन बॉडी मास। अब आपका BMR उन लोगों में भी ज़्यादा होता है जो फिज़िकली एक्टिव होते हैं। जितने भी आपके एथलीट्स हैं या वो लोग जो इंड्योरेंस एक्टिविटी या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं। इंड्योरेंस एक्टिविटीज़ इस तरह की होती हैं जिनमें आपकी बॉडी को चैलेंज मिल रहा होता है, ठीक है, जिनमें आपका सांस जो है आपको फास्ट होता है, जिनमें आपकी एनर्जी ज़्यादा, जोर ज़्यादा लगता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जब आप साइकिलिंग कर रहे होते हैं, ठीक है, या आप जो हैं स्विमिंग कर रहे होते हैं, ठीक है, तो इन सब में जो है ये आपकी इंड्योरेंस एंड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है। तो इसके अलावा लॉन्ग रनिंग जब आप करते हैं, तब भी मैराथन रनिंग जब करते हैं, तो इन सब के ज़रिए से आपका BMR बढ़ जाता है ज़्यादा, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया था BMR और RMR में थोड़ा सा फ़र्क ये है कि BMR में इस तरह के प्रोसेसेस भी आ जाते हैं, जैसे लीन बॉडी मास का फ़र्क आ जाता है। लीन बॉडी मास का तो RMR में भी आता है, लेकिन ग्रोथ का, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्टिविटी का, फिज़िकल एक्टिविटी का, इन सब का इफ़ेक्ट आपका BMR पे आता है। RMR बेसिकली रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट है, ठीक है, लेकिन दोनों इंटरचेंजेबली होते हैं। और जब RMR की और बेसिकली RMR की जो रीडिंग्स होती हैं वही तकरीबन सेम ही, तो थोड़ा बहुत फ़र्क होगा, लेकिन वही तकरीबन रीडिंग्स जो हैं BMR की होती हैं।
अच्छा, इसके अलावा BMR जो है इट इज़ हाई इन पीपल विथ फीवर और अंडर स्ट्रेस and in people with highly active thyroid glands. The BMR slows down with the loss of lean body mass and during fasting and malnutrition. तो BMR उन लोगों में भी ज़्यादा होता है जिनको फीवर होता है या बॉडी में कोई और जैसे बर्न हो गया, बॉडी जल गई, या कोई आपकी जो है ऑपरेशन हुआ होता है और आप रिकवर कर रहे होते हैं, या फिर आप फिज़िकली आप मेंटली अंडर स्ट्रेस होते हैं, एग्जाइटी में होते हैं, ठीक है, टेंशन में होते हैं। तो ये सब जो है इनमें आपका BMR तेज़ हो जाता है। होता है ना, देखें आप जैसे आपको टेंशन होती है या परेशानी होती है, कुछ आपके दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है। तो इसी तरीके अगर आप ज़्यादा अपने दिन का ज़्यादा हिस्सा टेंशन में गुजारेंगे तो आपका BMR ऑटोमेटिकली हाई हो जाता है। BMR उन लोगों में भी ज़्यादा हाई होता है जिनके थायराइड ग्लैंड्स एक्टिव होते हैं, क्योंकि उन्होंने ही सारी आपकी जो है हार्मोन्स बनाने होते हैं नॉर्मल बॉडी फंक्शनिंग के लिए। और इसके अलावा BMR आपका स्लो डाउन हो जाता है जब आपका लीन बॉडी मास कम होता है और जब आपका फास्टिंग और मैल न्यूट्रिशन आपकी जो है फास्टिंग में भी और मैल न्यूट्रिशन में भी कम हो जाता है। तो देखें इसमें एक और चीज़ आती है नींद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिन लोगों की नींद बहुत ज़्यादा अच्छी होती है और सही सोते हैं उनका जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है वो बहुत एक्टिव होता है। जिनकी नींद बहुत ज़्यादा कम होती है, डिप्रेस्ड होती है, टूट जाती है, टेंशन में होते हैं, ठीक है, उन लोगों का बेसल मेटाबॉलिक रेट जो है वो इतना ज़्यादा फास्ट नहीं होता, जिसकी वजह से वो ये भी एक फैक्टर है जो फैटनिंग में कंट्रीब्यूट करता है। इस बात पे, इस पॉइंट पे हम फर्दर डिस्कशन करेंगे और आपको कंफ्यूज करने के बजाय मैं ये आपको ज़्यादा बेहतर आगे समझाऊंगी। इन जनरल यूज़ द टर्म्स REE, RMR and basal energy expenditure are used interchangeably to describe a vast amount of physiologic work. However, a technical difference exists between BE and REE. तो बेसिकली आपकी REE रेस्टिंग एनर्जी एक्सपेंडिचर, RMR रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट और BMR या BEE बेसल एनर्जी एक्सपेंडिचर, ये टर्म्स इंटरचेंजेबली आप यूज़ कर रहे होते हैं सारा का सारा फिजियोलॉजिक वर्क डिस्क्राइब करने के लिए। जो छोटे मोटे टेक्निकल डिफरेंसेस हैं वो मैंने आपको बता दिए। BEE मस्ट बी मेजर्ड व्हेन एन इंडिविजुअल इज़ एट कंप्लीट डाइजेस्टिव रेस्ट, फिज़िकल रेस्ट, मेंटल एंड थर्मल एंड इमोशनल रेस्ट, ठीक है। तो ये थोड़े बहुत आपके मैंने डिफरेंसेस वैसे आपको बता दिए, तो ये हैं, लेकिन ये इंटरचेंजेबली आपके बेसल मेटाबॉलिज्म के अंदर ही आते हैं। इसको हम थोड़ा सा रिवाइज़ कर लेते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना और भूलें नहीं। मैंने आपको बताया कि आपकी जो एनर्जी है वो आपकी टोटल एक इंडिविजुअल की दिन में जितनी भी एनर्जी एक्सपेंड होती है, ठीक है, वो आपकी तकरीबन उसको हम कहते हैं टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर। उसके 3 कंपोनेंट्स हैं, एक है बेसल मेटाबॉलिक रेट, एक है थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड और एक है एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। बेसल मेटाबॉलिक रेट जो मैं आपको बता चुकी हूँ, थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड होता है जो खाना खाने की वजह से आपकी डाइजेशन वगैरह की वजह से हीट प्रोड्यूस होती है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है। और एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस जब आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी बढ़ती है, जितनी फ़िज़िकल एक्टिविटी होगी उतना ज़्यादा आपकी एनर्जी एक्सपेंड होगी, जितनी कम होगी उतनी कम होगी। तो बेसिकली आपकी अगर आप देखें तो ज़्यादा अमाउंट आपकी लगती है बेसल मेटाबॉलिक रेट में, उससे कम, बहुत कम आपकी लग रही होती है इस पे थर्मोजेनेसिस पे, ठीक है। नीट और थर्मोजेनेसिस ये आपकी तकरीबन सारी की सारी वो हैं जो डाइट इंड्यूस्ड होती हैं, ठीक है। और फिर एक्सरसाइज, ये आपकी एक्सरसाइज का इतना कंपोनेंट बनता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पूरे टाइम की, आपकी पूरे दिन की एनर्जी एक्सपेंडिचर मैयर होती है। तो बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या है या मेटाबॉलिज्म क्या है, ये आपकी जितनी एनर्जी आप एक्सपेंड करते हैं तो 3 में से 2 हिस्से जो है वो सारी की सारी आपकी बेसल मेटाबॉलिज्म पे यूज़ होती है। ये सारे के सारे आपके लाइफ सस्टेनिंग प्रोसेसेस होते हैं। बेसल मेटाबॉलिक रेट वही है कि आप मैयर करते हैं ये सारी की सारी एनर्जी कितनी आपकी यूज़ हो रही है।
तो BMR आपने मेजर तब करना होता है जब आपने फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं की होती और 10 से 12 घंटे का वेट किया होता है खाने और पीने के दौरान में, और ये आपकी तकरीबन 60 to 70% होती है। RMR जो है वो BMR की तरह ही है, लेकिन इसको आप मेजर करते हैं जब आप एक इंडिविजुअल कंप्लीट रेस्ट पे होता है और वो एंड द इंडिविजुअल इज़ लाइंग डाउन, ठीक है। उसके अलावा अब हम देखते हैं कि इसमें आपका कितना फ़र्क आ रहा होता है, मतलब आपका जो है जो इफ़ेक्ट आता है या जो आपका BMR के ऊपर जो इफ़ेक्ट आ रहा होता है वो आ रहा होता है इंडिविजुअल की वेट की वजह से, ठीक है, वेट पे वजह से। उसके अलावा इंडिविजुअल का जो है आता है सबसे पहले लीन टिश्यू पे ज़्यादा आपका BMR इस्तेमाल होता है, ठीक है, आपकी एनर्जी ज़्यादा लगती है एज़ कंपैरिजन टू फैट टिश्यू, ठीक है। तो वो लोग जो पतले होते हैं और इसके अलावा जिनकी मसल्स बने होते हैं ज़्यादा, ठीक है, तो उन सब का BMR ज़्यादा होता है। उसके अलावा वो लोग जो ग्रो कर रहे होते हैं जैसे चिल्ड्रन, एडोलेसेंट्स और प्रेग्नेंट वुमेन, इन सब का भी BMR ज़्यादा होता है, क्योंकि ग्रोथ की वजह से जो एनर्जी एक्सपेंड हो जाती है वो BMR में काउंट होती है। फिर आपकी जो लोग एक्टिविटी करते हैं, एक्सरसाइज कर रहे होते हैं नॉर्मली, तो जब वो एक्सरसाइज नहीं भी कर रहे होते तो उनका BMR ज़्यादा ही होता है, क्योंकि उस टाइम उनके टिश्यूज़ रिपेयर हो रहे होते हैं जब वो रेस्टिंग टाइम पर होते हैं, तो तब भी उनका BMR ज़्यादा होता है। इसके अलावा वो लोग जो फीवर और अंडर स्ट्रेस होते हैं उनका भी BMR ज़्यादा होता है। So this is it for today. We'll continue it in the next lecture. Thank you for your consideration. Allah Hafiz.